जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, किसी गांव में एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसके पूरा दिन काम करने के बाद भी परिवार वालों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से होता था और कभी कभी तो इस गरीबी के कारण भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक दिन गांव के किसी सज्जन व्यक्ति ने उस गरीब किसान से कहा, गांव से थोड़ी ही दूर में एक साधु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी एवं दूरदर्शी हैं। मैंने सुना है जो साधु जी के पास जाता है उनके सभी कष्ट शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अब वह गरीब किसान सज्जन व्यक्ति की बातों को सुनकर साधु जी के पास पहुंच गया और अपने हालात के बारे में साधु जी से कहा। तो साधु जी ने कहा, हे पुत्र, मैं तो खुद ही एक साधु हूँ। गांव वालों से भिक्षा मांगकर जो प्राप्त होता है उसी को खाकर अपनी भूख शांत करता हूँ और जो समय बचता है उसे प्रभु की सेवा में लगा देता हूँ। गरीबी दूर करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो उस गरीब किसान ने कहा, हे महात्मन, मैं बहुत ही उम्मीद के साथ आपके पास आया था। अगर आप भी हमारी सहायता नहीं करेंगे तो फिर कौन मेरी सहायता करेगा। किसान की बातें सुनकर साधु जी को दया आ गई और साधु जी ने कहा, मैं तुम्हें 3 दिन के लिए एक ऐसा चमत्कारिक पत्थर दे रहा हूँ जिससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना लेना और उस सोने को बेचकर तुम्हारी गरीबी भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। गरीब किसान को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि कोई पत्थर सोना कैसे बना सकता है। तब उस किसान ने साधु जी से कहा, हे महात्मन, आखिर वह कौन सा पत्थर है जो सोना बना सकता है। तो साधु जी ने कहा, हे पुत्र, पारस एक ऐसा पत्थर है जो लोहे को स्पर्श करते ही उसे सोना बना देता है। उस गरीब किसान को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होता होगा। तो उस किसान ने अपने हाथ में पहने हुए लोहे के एक कड़े को उतार कर साधु जी को देते हुए कहा, हे महात्मन, क्या यह मेरा लोहे का कड़ा सोने का हो सकता है। तो महात्मा जी ने कहा, जरूर हो सकता है। इतना कहते हुए साधु जी ने उस कड़े को पारस पत्थर से स्पर्श कराया और पलक झपकते ही वह लोहे का कड़ा अब सोने का हो चुका था। अब वह गरीब किसान उस पत्थर को पाकर अत्यंत खुश हुआ और अपने घर की तरफ ये कहकर चल दिया कि 3 दिन बाद यह पारस पत्थर मैं आपको लौटा दूंगा। अब वह गरीब किसान अपने घर जा ही रहा था, तभी उसके मन में विचार आया कि हो ना हो साधु जी के पास पारस से भी कोई मूल्यवान वस्तु है। तभी तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही यह पत्थर मुझे दे दिए। यही सोचते हुए वह किसान पारस पत्थर को लेकर साधु जी के पास वापस आ गया और उनके चरण पकड़कर कहने लगा, हे महात्मन, मुझे वह वस्तु दो जिसकी वजह से आपने इस पारस पत्थर को बिना कुछ विचार किए ही मुझे दे दिए। तो साधु जी ने कहा, हे पुत्र, मेरे लिए तो राम नाम से ज़्यादा कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है और जिसके पास राम नाम का धन हो उसे पारस पत्थर की क्या आवश्यकता होगी। यह सुनते ही उस गरीब किसान ने साधु जी को पारस पत्थर वापस करते हुए कहा, महात्मा जी, पारस पत्थर आप रख लीजिए, मुझे तो सिर्फ राम नाम ही चाहिए। दोस्तों, अब वह गरीब किसान दुनिया की मोह माया छोड़कर राम नाम में लीन हो गया और उसके सभी दुख दर्द भी नष्ट हो गए। दोस्तों, राम नाम वह शब्द है जिसके आगे दुनिया की सभी कीमती वस्तुएं तुच्छ हैं। राम नाम लेने वाले मनुष्यों के जीवन से कष्ट कोसों दूर हो जाते हैं। आपने सुना होगा महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की, वो पहले रत्नाकर नाम के एक डाकू हुआ करते थे, परंतु राम नाम की लगन ने उन्हें महर्षि बना दिया। कहा भी जाता है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो इसी तरह के ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके
कमेंट में लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।